नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। मैं हूं एसवी पांडे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में। दुनिया में जितने भी सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं आज, भारत जिसकी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, भारत समेत दुनिया भर के देश जो आज विश्व पटल पर देखे जा रहे हैं और जो नेतृत्व कर रहे हैं विश्व का, उनके यहाँ जब हम कल्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो डांस फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट होता है। भारत में डांस फॉर्म जो हम क्लासिकली आइडेंटिफाई करते हैं उसमें बेसिकली 8 डांस फॉर्म को रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन अगर आप इस डांस फॉर्म के अलावा देखें, जो हम क्लासिकल डांस फॉर्म की बात कर रहे हैं उसके अलावा, तो इंडिया में जो रीजनल डांस फॉर्म है जिसे आप फोक कहते हैं वो आपको स्टेट वाइज मिल जाएंगे। और कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जिनमें अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डांस फॉर्म मिल जाएंगे। जैसे यूपी में है तो आपको नॉर्थ यूपी में अलग दिखेगा, वेस्ट यूपी में डांस फॉर्म अलग मिल जाएगा, आपको ईस्ट यूपी में डांस फॉर्म अलग मिल जाएगा। तो बहुत सारे रीजनल डांस फॉर्म भी होते हैं। अब ये डांस फॉर्म हमें क्या समझाते हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई, ये भी थोड़ा सा इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग समझ लेंगे। दरअसल जो डांस फॉर्म होते हैं ये एक सिविलाइजेशन की उस चीज की तरफ इशारा करते हैं जब जो हमारी सभ्यता है उसमें आर्ट का आना हुआ, उसमें किसी एक्सप्रेशन का, किसी खूबसूरत तरीके के अंदाज का आना हुआ। अब वो चाहे डांस के तौर पर आया तो जो शरीर का मूवमेंट है वो आइडेंटिफाई हुआ, जब वो पोएट्री में आया तो पोएट्री में जो उपमा है, जो पोएट्री में मेटाफर है, इन सब चीजों के बारे में बात हुई। इसी तरीके से जब हम और किसी क्लासिकल एक्ट की बात करते हैं तो वो पहली मूवमेंट होती है, पहली अभिव्यक्ति होती है जहां से वो जर्नी जो शुरू हुई थी वो आज तक चल रही होती है। तो इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे। और अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें एज ए मैटर ऑफ अवेयरनेस तो ये आपको जानने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर हम इसे देखें कि ये किन परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, तो यूपीपीसीएस में और यूपीपीसीएस के साथ साथ जितने भी स्टेट सर्विसेज के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं उन सब में आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में मेंस में भी क्वेश्चन आता है और प्री में यहां से फैक्चुअल सवाल आते ही आते हैं। यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। जो यूपीएससी की आप में से तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड करने वाला है। मैंने इस डांस फॉर्म के लेक्चर को तैयार करने के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी स्टडी किया हुआ है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डांस फॉर्म से रिलेटेड फैक्चुअल हैं, जो आमतौर से किताबों में नहीं मिलती हैं, उन पर हमें इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक नजर डाल लें जो इंडिया की डांस फॉर्म है, और मैं अब आपको वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूं, इसको एक नजर डाल लीजिए। उसके बाद हम बाकी का जो डिस्कशन है एक एक डांस फॉर्म को आगे बढ़ते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक नजर। देखिए जो आपके डांस फॉर्म दिखाई दे रहे हैं उसमें कुल मिलाकर के जो संगीत नाटक एकेडमी द्वारा मान्यता दी गई है इंडियन क्लासिकल डांस की, वो कुल 8 हैं। और अगर हम इसको 8 का उंगली पर नाम लें तो भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, मोहिनीअट्टम जिसे हम पॉपुलरली मोहिनीअट्टम को देखें तो ये केरला का ही है। तो कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरला के ही हैं, दोनों डांस फॉर्म क्लासिकल हैं। इसके बाद 4 जो बचते हैं वो कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, सत्रिया है और मणिपुरी है। तो आपकी स्क्रीन पर जो डांस फॉर्म दिखाई दे रहा है वो आप देख पा रहे होंगे। अब हम एक एक डांस फॉर्म को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सबसे फर्स्ट डांस फॉर्म जो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है, भरतनाट्यम के बारे में। अगर हम इसके फैक्चुअल डेटा की बात करें तो इसे जो ईस्ट इंडिया है यानी जो हमारा पूर्वी भारत है उसमें इसे सादिर, दासीअट्टम और तंजाउरट्टम नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके ईयर की बात करें तो ये 2000 ईयर पुराना डांस है। 2000 ईयर बहुत ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये एकल डांस होता है यानी सिंगल सोलो परफॉर्मेंस होती है, और जिसमें जो डांस किया जाता है वो एक स्त्री द्वारा किया जाता है, यानी कि सिंगल सोलो परफॉर्मेंस एक फीमेल इसमें डांस परफॉर्म करती है। अगर हम इसकी बात करें ये जो डांस फॉर्म है ये कब और किस तरीके से आगे बढ़ा, तो
मेजर तौर पर जो पल्लव शासक थे उनके समय में ये शुरू हुआ, एक तरीके से पॉपुलराइज हुआ, और जो क्लाइमेक्स इसका है, इस डांस फॉर्म की जो खूबी ऊपर तक आई, जो दुनिया भर में जानी गई, वो हुई चोल काल में। तो ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है कि किन राजवंशों में इसे प्रश्रय मिला या आश्रय मिला या प्रोटेक्शन मिला। तो पल्लवों ने इसे शुरुआती संरक्षण दिया और ये डांस फॉर्म चोल काल में पूरे उत्कर्ष पर पहुंच गई। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो ये ईश्वरीय प्रेम को समर्पित है। इसमें अगर एलिमेंट की बात करें तो भक्ति और श्रृंगार, इन रसों की इसमें प्रधानता है। अब दूसरे डांस फॉर्म की अगर बात करें तो वो है कथक। कथक जो डांस फॉर्म है वो उत्तर प्रदेश और थोड़े थोड़े रीजन में अगर आप देखें तो नॉर्थ इंडिया के और भी लोकल रीजन्स में जो कथक डांस है वो पॉपुलराइज है, लेकिन बेसिकली उत्तर प्रदेश इसका बड़ा सेगमेंट है। इसमें अगर जैसा मैंने अभी आपको कहा कि नॉर्थ इंडिया के कुछ रीजन्स और हैं, तो राजस्थान उसमें से आता है, मध्य प्रदेश के भी कुछ रीजन्स में कथक जो है वो परफॉर्म किया जाता है, लेकिन जो कोर इसकी जो जमीन है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। इसमें एक्चुअली 3 घराने यूपी के बड़े फेमस हैं। नंबर 1 बनारस घराना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक घराना जो हमारा कथक का और घराना है जो यूपी में नहीं है लेकिन कथक से रिलेटेड है, वो है जयपुर घराना, राजस्थान का। और अगर कथक से रिलेटेड तीसरा घराना हम देखें तो वो लखनऊ घराना है जो कि यूपी का है। तो तीनों घराने आपको याद कर लेने हैं, बनारस घराना, जयपुर घराना और लखनऊ घराना। ये तीनों घराने कथक से रिलेटेड है। अब अगर हम लोग बात करें कथक की ओरिजिन की, तो कथक की जो दरअसल ओरिजिन है या कथक की जो स्टार्टिंग हुई एक्चुअली भक्ति आंदोलन से हुई। भारत में भक्ति मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली भक्ति मूवमेंट की जो नॉर्थ इंडिया में एक्सप्रेशन अच्छे तौर पर देखी जाती है वो 16वीं शताब्दी में देखी जाती है। और शुरुआत में जो कथक है ये दरबारों में आया, और फिर दरबारों में शुरुआत में जाहिर सी बात है कि जब 16वीं शताब्दी की बात की जाती है तो इनिशियल जो मुगल एम्परर हैं उन्होंने प्रोटेक्शन दिया, लेकिन अकबर के बाद के बादशाहों ने इसको जिस तरीके से प्रोटेक्शन दिया तो जो रीजनल जो स्टेट्स थे उनमें भी ये फला फूला, और फिर जाहिर सी बात है अवध इसका बड़ा सेंटर बना, और जाहिर बात है कि नवाबी दौर में कथक जो है वो अवध में बहुत जबरदस्त जो है क्लाइमेक्स पर पहुंचता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके क्लासिकल एलिमेंट की, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नृत्य है कथक, इसे भगवान कृष्ण ने किया, इसीलिए इसे नटवरी के नाम से भी जाना जाता है। कई किताबों में मैंने ये देखा है कि ये फैक्ट जो है वो पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें कि कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, तो इसमें तबला, उसके अलावा पखावज और सारंगी, ये वाद्य यंत्र हैं जिनका व्यापक रूप से कथक में प्रयोग होता है। अब आइए चलते हैं तीसरे डांस फॉर्म, तीसरे क्लासिकल डांस फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो है कथकली। कथकली की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक रीजन में जो है वो पॉपुलराइज हुआ, और 17वीं शताब्दी में इसको वहां पर प्रोटेक्शन मिला और वहां पर ये कर्नाटक रीजन में फैलना प्रारंभ हुआ। अगर हम इसे कथकली के बारे में बात करें तो ये बेसिकली एक नाटिका के तौर पे, एक शॉर्ट प्ले के तौर पर जो है वो परफॉर्म किया जाता है, और इसमें एक्टिंग भी होती है, डांस भी होता है और इसमें म्यूजिक भी होती है। तो ध्यान रहे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कथक का ये वो फॉर्म है जिसमें एक्टिंग भी है, डांस भी है और म्यूजिक भी है। इसके अलावा इसमें ज्यादातर जो कंटेंट है वो रामायण और महाभारत के पौराणिक कंटेंट होते हैं। इसकी एक खास बात जान लीजिए कि जो कथकली है वो पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी मेल जो है इसमें वो डांस करता है, और इसमें जो है ज्यादातर जो डांस होता है इसमें जो मुख की मुद्राएं हैं, जैसे इसमें भौं की मुद्राएं, इसमें आंख की मुद्राएं, पलकों की मुद्राएं, इनसे एक्सप्रेशन दिया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले डांस फॉर्म की अगर बात करें तो है वो नाम है मोहिनी अट्टम का। मोहिनी अट्टम का जो विकास हुआ वो केरल में हुआ। केरला में मोहिनी अट्टम जो है वो फला फूला, और ये भरतनाट्यम और कथकली के बहुत सारे एलिमेंट इसमें समेटे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मोहिनी अट्टम है उसमें कथकली और भरतनाट्यम के एलिमेंट शामिल हैं। अगर हम इसमें बात करें तो क्लासिकली पौराणिक रूप से कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु थे उनके मोहिनी अवतार की जो है उसकी एक्सप्रेशन, उसकी अभिव्यक्ति जो है वो मोहिनी अट्टम डांस में मिलती है। इसके अलावा ये एकल डांस फॉर्म ये भी है, इसमें केवल महिला कलाकार, ध्यान रहे केवल महिला कलाकार इसमें परफॉर्म करती है। तो मोहिनी अट्टम ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट आप याद कर लीजिए। इसके बाद अगले डांस फॉर्म की अगर बात करें तो यह है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसे देव नृत्य भी कहा जाता है, और इसका जो रीजन है वो आंध्र प्रदेश है। अगर हम इसकी बात करें तो कृष्णा जो है एक जिला है कृष्णा नदी के किनारे, उसी जिले से इसको जो है लोग मानते हैं कि इस डांस फॉर्म की शुरुआत हुई।
7वीं सदी में जो भक्ति मूवमेंट चला था नॉर्थ साउथ रीजन में, उसमें इस डांस फॉर्म की पहली झलक दिखाई देती है। और इसमें भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के, यानी बेसिकली कहें तो वैष्णव मत के जो पौराणिक आख्यान है उनको एक्सप्रेस किया जाता है, उनकी अभिव्यक्ति की जाती है। इसमें ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता होती है कि इसमें जो कलाकार होता है वो पीतल की थाली में पैर रखकर और सिर पर पानी से भरा हुआ कलश लेकर के डांस करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एलिमेंट आप कोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। अब आइए अगले डांस फॉर्म की बात करते हैं, वो है ओडीसी। ओडीसी जो है वो शास्त्रीय नृत्य का एक ऐसा रूप होता है जिसका अभिनय बेसिकली फीमेल जो है या महिला या स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसकी जो अगर आप देखें कि लिटरेरी एविडेंस मिलती है तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है, और इस नाट्य शास्त्र में इसे ओर्ध्व नृत्य कहा गया है। इसमें जो ओडिशा में जो ये रीजन में जहां ये डांस किया जाता है, ज्यादातर उसमें वैष्णव कंटेंट को फोकस किया जाता है, यानी इसका मुख्य विषय अगर देखें तो वैष्णव मत है। इसमें कुछ भगवान शिव की भी कलाओं को शामिल किया गया और कुछ सूर्य की कलाओं को भी शामिल किया गया है। इसमें गायन के साथ साथ ढोलक वाद्य यंत्र के रूप में इस्तेमाल होती है, पखावज इस्तेमाल होती है, बांसुरी होती है, सितार होता है और मंजीरे का भी प्रयोग होता है। तो अभी तक के सारे डांस फॉर्म में जिसमें मैंने मंजीरे का नाम लिया वो पहला कौन सा है? ओडिशी है, इसे आप याद कर लीजिए। इसके बाद अगला डांस फॉर्म आपका आता है जिसे हम कहते हैं सात्रिया। ये 15वीं शताब्दी में असम रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलप होता है और ये मठों में वहां पर पहली बार एक्सप्रेस किया जाता है। इसमें जो है वैष्णव मत का ही ज्यादा कंटेंट है और इसमें भगवान कृष्ण की ही कलाओं को ज्यादा जो है एक्सप्रेस किया जाता है। भक्ति काल के एक संत हुआ करते थे जिनका नाम है शंकर देव, जिन्होंने इसे ज्यादा प्रचारित किया और उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था माधव देव, उन्होंने मठों में इस डांस को जो है वो पॉपुलराइज किया था। तो ये काफी कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है, नॉर्थ ईस्ट का है, इसमें मेल और फीमेल दोनों डांस करते हैं। अब आइए अगले डांस फॉर्म की, और वो आखिरी यानी 8वां डांस फॉर्म है, उसकी बात कर लेते हैं। वो है मणिपुरी। मणिपुरी डांस को कहा जाता है, ये 8वीं शताब्दी में मणिपुरी रीजन में डेवलप हुआ और ये वैष्णव जो है ये भी वैष्णव कंटेंट का डांस फॉर्म होता है। इसमें जो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, यानी बेसिकली रास लीला, जैसे भगवान कृष्ण और राधा जी के जो रासलीला के फॉर्म हैं उनको इसमें प्रदर्शित किया जाता है। इसमें करताल, मजीरा, दो मुखी ढोल और मणिपुरी मृदंग, मणिपुर का अपना एक मृदंग होता है, इसे शामिल किया जाता है वाद्य यंत्र के रूप में। इसे ज्यादा मूवमेंट हाथ के मूवमेंट होते हैं, हाथ की उंगलियां, हथेलियां, इनसे इस डांस फॉर्म में ज्यादा एक्सप्रेशन दिया जाता है, इससे एक्सप्रेस किया जाता है। और इसमें 2 टर्म इस्तेमाल होते हैं जो इसी यानी कि मणिपुरी डांस फॉर्म के हैं। इससे एक को कहते हैं जगोई। ये जगोई जो डांस फॉर्म होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, सौम्य होता है। और इसमें दूसरा जो डांस फॉर्म आता है वो होता है चोलोम। चोलोम जो डांस फॉर्म है वो ओजस्वी होता है, वो एग्रेसिव डांस फॉर्म होता है। ये दोनों ही मणिपुरी नृत्य की ही अलग अलग शैलियां हैं। तो इस तरीके से आपके साथ 8 बेसिकली जो डांस फॉर्म है उनकी मैंने चर्चा की, और ये 8 डांस फॉर्म अगर आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मैचिंग में पूछ लेता है कि कौन सा डांस फॉर्म किस रीजन में है। कभी कभी शॉर्ट नोट्स जो कि यूपीएससी का पैटर्न है उसमें डांस फॉर्म पूछ लेता है, उसे आप तैयार कर लीजिए। और ऑब्वियस सी बात है कि डांस फॉर्म से आपको एक फायदा और हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि जब भी आप एस्से लिखेंगे तो अगर कोई ऐसा टॉपिक लेते हैं जो कल्चर से रिलेटेड है तो उसमें इन सारी चीजों को एग्जाम्पल्स के तौर पर कोड करने में आसानी रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो लेक्चर है आपको जरूर पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम अगले वीडियो के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।